जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने संपर्क की थी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। आज जो है यहाँ पर गुड़गांव के अंदर जो है आपके यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल से और तमाम जितने भी हमारे चाहे ओबीसी डिपार्टमेंट हो, एससी डिपार्टमेंट हो, सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर आज यहाँ पर लोगों के बीच में जाकर जो सरकार की नाकामियाँ हैं, जैसे महंगाई है, महंगाई में आपने देखा होगा कि होली के दिन से एक दिन पहले 50 रुपए का तोहफा महंगा कर और महिलाओं के ऊपर एक जो है ये दर्शाया कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 5 किलो अनाज तो फ्री और 1100 का सिलेंडर। आप बताइए कैसे गरीब आदमी जिएगा। बेरोज़गारी है, आप देख रहे हैं कि देश में आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। भ्रष्टाचार आपने देखा, राहुल गांधी जी ने तमाम विदेश में भी जाकर इनकी पोल खोली है कि संवैधानिक संस्थाएं हमारी नष्ट की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट दिया है, जिसमें सीजीआई, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता ये डिसाइड करेंगे कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। इसी प्रकार से ईडी और सीबीआई का भी होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले अभी तमाम जितने हमारे विपक्ष के नेता हैं, चाहे राहुल जी हों, सोनिया जी हों, चाहे आपके विपक्ष के जितने भी नेता हों, सबके खिलाफ एक अभियान चला रखा है कि भाई ईडी और सीबीआई के द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है ताकि जो है विपक्ष एकता ना हो सके। भ्रष्टाचार जो है अडानी जी की वजह से करीबन 1,58,000 करोड़ का नुकसान आम आदमी को हुआ है। तो जिसकी वजह से जो गरीब आदमी हैं, उनके जो शेयर थे वो जो है बुरी तरीक़ा से गिर गए हैं। हमारा यही कहना है कि हमने सबने मिलकर आज हम सब यहाँ मिलकर संविधान को बचाना है। हमने जो है अपने जो निजीकरण कर रहे हैं, जो निजीकरण कर रहे हैं, चाहे LIC हो, चाहे बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, उनके साथ जिस तरीके से ये निजीकरण कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरकार जुमलों की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। किसानों का जो मिनिमम जो मूल्य समर्थन जो मिलना चाहिए था, सरसों का 5450 का रेट है और 4500 रुपये में बिक्री है। तो इन सब बातों को लेकर आज जनता के बीच में हम जा रहे हैं। तो यही मैंने आप लोगों से कहना था कि आज हम सब लोग, मैं देख रहा हूँ कि सभी साथी यहाँ आए हैं, जितने हमारे सीनियर नेता हैं सब यहाँ आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज हमने ये कार्यक्रम किया। देखिए, आपने देखा होगा कि तमाम विपक्षी पार्टियाँ अगर एकजुट हो जाती हैं, और मैं समझता हूँ कुछ चंद लोग ऐसे हैं, 3-4 पार्टी ऐसी हैं जो विपक्ष के एकता में रोड़ा अटका रहे हैं। अगर वो समझदारी से काम लेते हैं तो मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, 2024 में केंद्र में भी सरकार आएगी और हरियाणा में तो 101% आएगी। अगर हम सब मिलजुल कर अगर लड़ते हैं तो सरकार हमारी आएगी। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है जीएसटी। बीजेपी ने जीएसटी लगाया, जीएसटी हर गरीब के ऊपर भी पड़ा है। एक दूध का पैकेट है उसके ऊपर भी जीएसटी। ये आप लोगों को क्यों नहीं बताने जा रहे कि जीएसटी नहीं, इसमें जो ये हमने पर्चा आपको बांटा है जो दे रहे हैं, इसमें जीएसटी की बात भी है, बेरोजगारी की बात भी है, भ्रष्टाचार की बात भी है। अडानी जिस तरीके से बंदरगाह, एयरपोर्ट और आपके तमाम जितने भी LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोन लेकर और आम आदमी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जिस तरीके से पूंजीपतियों का राज केवल लाने की बात कर रहे हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी प्रकार से अडानी भी एक ऐसी कंपनी आ गई है जो सब कुछ अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। तो क्या कहना है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास गरीबी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के खिलाफ कोई बेरोजगारी के खिलाफ कोई उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है।
उनके पास महंगाई को कम करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए जो है वो राहुल जी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। राहुल जी ने देश का अपमान कहा कि अपमान तो मोदी जी ने किया था। जब वो विदेश गए थे कहने लगे कि 70 साल से जो इस देश में कुछ नहीं हुआ, क्या 70 साल में ये ट्रेन है, ये जहाज़ है, सुई से जहाज तक इस देश में बना। अपमान तो वो करते, राहुल जी तो जो असलियत है वो जनता के सामने ला रहे हैं। अरे भैया, अभियान चला है, आप देखिए जिस तरीके से जनता त्रस्त है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। आप देखिए जुमलेबाजों की सरकार आज चल रही है, सिर्फ और सिर्फ झूठ। बीजेपी को अपना नाम भारतीय जनता पार्टी की जगह इनको बहुत झूठी पार्टी नाम रखना चाहिए। चारों तरफ झूठ, सिर्फ झूठ, गरीबों को मारने के लिए, गरीबों को और गरीब करने के लिए। एक अभी तोहफा दिया मोदी जी ने, 50 रुपये सिलेंडर के दाम और बढ़ा दिए। इतनी बेशर्मी, मैं कहता हूँ कहाँ गए वो नेता, कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो इस तरीके से डोल पीटा करते थे, आज क्या हुआ उसका। तो आप देखिए ये जनता को बरगलाने वाली सरकार है। हाथ से हाथ जोड़ो, जनता के बीच कांग्रेस पूरे तरीके से है और निगम के चुनाव में आप देखिएगा कि भाजपा का सफाया होने जा रहा है। क्या कारण है कि अभी चुनाव लेट हो रहे हैं? उसके पीछे क्या कारण है? देखिए मंशा सरकार डरी हुई है, सरकार इस टाइम कांग्रेस से घबराई हुई है। कांग्रेस को जनता के आक्रोश दिख रहा है सरकार को, इसी वजह से वो डिले करने की कोशिश करे। लेकिन कब तक, कितने दिन तक खैर मनाओगे? आखिर आना होगा, कांग्रेस को आना है, देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।